हाय पेरेंट्स। कई बार जब आप अपने बच्चे को असेसमेंट में लेके गए होंगे तो आपने एक टर्म बहुत कॉमनली सुना होगा, दैट इज मसल टोन। जहाँ पे आपका थेरेपिस्ट या फिर आपका पीडियाट्रिशियन या फिर अगर आप किसी न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने ये वर्ड यूज किया हो, मसल टोन लो है, कि सर मैम आपके बच्चे की मसल टोन लो है। आइए आज हम एक्चुअली समझते हैं कि मसल टोन लो का मतलब क्या होता है, और अगर सपोजेटली आपके बच्चे की मसल टोन लो है तो क्या उसको इम्प्रूव करने का कोई तरीका है। हम ना सबसे पहले समझते हैं कि मसल टोन का मतलब क्या है। बिकॉज मैं जब असेसमेंट में जाता हूँ और मेरे पास असेसमेंट पेरेंट्स लेके आते हैं और कहते हैं कि सर ये देखिए कि मेरे बच्चे की मसल टोन लो है, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आपको पता है कि क्या मतलब है इसका, किसी भी पेरेंट को नहीं पता होता। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बच्चे को फंक्शनली इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मसल टोन एग्जैक्टली है क्या चीज पहले, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की टोन प्रॉब्लम आपके बच्चों में हो सकती है। एंड थर्ड एंड फाइनल मैं आपको बताऊंगा कि सपोजेटली अगर आपके बच्चे की मसल टोन लो है तो घर पे बैठे बैठे आप अपने बच्चे के साथ मसल टोन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब टोन देखते हैं हम कि टोन क्या चीज होती है। मैं ना आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स के साथ चीजें समझाऊंगा ताकि आज आप पहले समझो कि मसल टोन होती क्या चीज है। टोन का यहाँ पे मतलब होता है टेंशन। अब टोन का मतलब टेंशन, टेंशन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। मैं आपके सामने बिल्कुल सीधा खड़ा हूं। जब मैं बिल्कुल सीधा, जिसे कि हम कहते हैं कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, भूल जाइए इस नाम को भी, सीधा खड़ा हूं बिल्कुल। अब इस केस में आप अगर ध्यान देंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरी आर्म है ये थोड़ी सी फ्लेक्स्ड है, ये बिल्कुल 90 डिग्री में नहीं है, ये थोड़ी सी फ्लेक्स्ड है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि मेरी जो फिंगर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये भी थोड़ी सी बेंड है। अगर आप मेरे शोल्डर को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल सीधे नहीं है, वो भी हल्के से आगे की तरफ बेंड है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन, या रेस्टिंग पोजीशन का मतलब है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल खड़े हैं, तो भी आपकी सर्टेन मसल्स हैं बॉडी की जो कि एक टेंशन में है, जो कि एक खिंचाव महसूस कर रही हैं। ये खिंचाव बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इनफैक्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि ये जो टेंशन है ये डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी कितनी है। अगेन मैं इस चीज को भी थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि ये डिसाइड करती है कि आपकी पोस्चरल की स्टेबिलिटी क्या है, कहने का मतलब है कि आप इमेजिन करिए कि अगर आपका ये जो आर्म है वो फ्लेक्स नहीं है, या अगर आपकी फिंगर्स फ्लेक्स नहीं है और ये बिल्कुल 90 डिग्री में है और आपके हाथ बिल्कुल ऐसे हैं, तो मैं जस्ट आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसे हूं एंड मेरे शोल्डर्स ऐसे हैं, तो आपको लगता है कि फंक्शनली आपकी बॉडी तैयार है कुछ भी काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। सो द थिंग इज, जो मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन एक तरीके की स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी किसके अगेंस्ट स्टेबिलिटी देती है? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टेबिलिटी देती है। बिकॉज हमें अपनी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी रखना है। बिकॉज अगर मेरी बॉडी या मेरी मसल की टेंशन पुअर है या मेरी मसल्स में टेंशन नहीं है, तो आप क्या देखेंगे, बच्चा बार बार गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में टेंशन नहीं है कि वो अपने पोस्चर को संभाल पाए। चलिए, आई होप कि आपको मसल टोन के बारे में पता लग गया होगा। हम फटाफट पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगेन, मसल टोन एक टेंशन है। ये टेंशन जो एक रेस्टिंग पोजीशन में हर एक मसल में होनी चाहिए, बिकॉज ये टेंशन, ये जो हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन है, यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब अगर मैं बात करता हूँ स्पेशल नीड बच्चों की, तो ये चीज तो बहुत कॉमन है कि हमारे बच्चे स्टेबल नहीं होते हैं, वो हिलते रहते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या एक्चुअली उनकी मसल टोन पुअर है जिसकी वजह से वो हिलते रहते हैं? इसका जवाब अब मैं आपको आगे दूंगा। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा हिलता है तो हो सकता है कि उसकी मसल टोन लो हो, मगर
ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मसल टोन लो होने की वजह से ही बच्चा हिल रहा है, बिकॉज़ अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो हम इनफैक्ट ये जानते हैं कि हाइपर एक्टिविटी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अगर ब्रेन रेस्टिंग पोज़ीशन में नहीं है, तो ऐसे बच्चे भी हिलते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मसल टोन लो है। हो सकता है कि वो हाइपर एक्टिविटी की वजह से हो, लेकिन क्योंकि ये वीडियो हम कंप्लीटली मसल टोन की वजह से मसल टोन के लिए बना रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर सपोज़ेटली आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हिलता है और आप कन्फ्यूज़ हैं कि यार ये मसल टोन प्रॉब्लम है या नहीं है, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको सर्टेन आंसर्स ढूँढने हैं अपने इस क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या आपके बच्चे ने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं या नहीं किए? माइलस्टोन्स की वीडियो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको एग्ज़ैक्टली पता लग जाएगा कि माइलस्टोन्स का मतलब क्या है। अगर आपके बच्चे के माइलस्टोन्स डिले थे या किसी माइलस्टोन को उसने अचीव नहीं किया, येस पेरेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपके बच्चे की मसल टोन लो है। सेकेंडली, अगर आपका बच्चे की वॉक आपको लगती है कि ये चल तो रहा है, लेकिन इसके पैर बाहर की तरफ हैं या पैर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा अपने हैंड्स मूव करता है चलते हुए या किसी भी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है, तो हो सकता है कि उसकी मसल टोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा बार-बार गिरता रहता है या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने बच्चे को लेकर स्पेसिफिकली, जैसे कि वो स्टेयर से नीचे उतर रहा है या फिर वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ ट्रांजिट कर रहा है और आपको हमेशा डर लगा रहता है कि यार ये गिर ना जाए इस सिचुएशन में, देन देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का ये है कि अगर फंक्शनली आपको लगता है कि वो चीज़ें प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा और आपको एक डर लगा रहता है कि यार वो गिर ना जाए, उसको लग ना जाए, तो ये एक तरीका हो सकता है जहाँ से आप पूछ सकते हैं अपने आप से कि क्या मेरे बच्चे की मसल टोन लो तो नहीं है? देखिए, ये ना जितना आसान मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये इतना आसान है नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे ना प्रोफ़ेशनल आई होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे प्रोफ़ेशनली मतलब थेरेपिस्ट आपको बताए कि आपके बच्चे में मसल टोन की एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। इसके लिए अगर आप थेरेपिस्ट और मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फंक्शनल स्केल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप पेड नहीं लेना चाहते तो गूगल में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट के क्वेश्चनेयर्स होते हैं, आप वो फिल कर सकते हैं। सेकेंडली, आप पेरेंट्स से डेफिनिटली पता करिए कि माइलस्टोन्स अचीव्ड है या नहीं है। थर्ड, एज़ अ थेरेपिस्ट या फिर एज़ अ पेरेंट इनफैक्ट आप ये चीज़ आपको देखनी है कि उसके पैटर्न्स कैसे हैं, वॉकिंग पैटर्न, उसने वॉकिंग कब स्टार्ट की, उसने रनिंग का पैटर्न क्या है उसका, या अगर हम उसको कोई चीज़ पकड़ाते हैं, तो वो कितनी देर उस चीज़ को पकड़ लेता है, वो जल्दी से फेंक तो नहीं देता, ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एंड देन पेरेंट्स, आपके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप किसी डिसीज़न में मत जाना, आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाना, बिकॉज़ उस थेरेपिस्ट को भी थोड़ा-सा इवैल्यूएट करने दो ये चीज़ जानने के लिए कि मसल टोन उसकी अच्छी है या नहीं। अब इस टॉपिक को मैंने क्यों उठाया है? ये टॉपिक इसलिए उठाया है बिकॉज़ ये ना ऐसा टॉपिक है जो जनरली पेरेंट्स के समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं समझेंगे देन ट्रस्ट मी, आप अपने बच्चे को कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं आपकी एक और वीडियो बनाऊँगा कि सपोज़ेटली अगर आपको लगता है कि बच्चे की मसल टोन लो है, तो घर पे आप क्या कराएँ? जिससे कि उस बच्चे की मसल टोन में इम्प्रूवमेंट आए और आप एक्चुअली देख सकें कि उसकी डे टू डे लाइफ एंड फंक्शनल स्किल्स में आपको बहुत फ़र्क दिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप इंटरेस्टेड है इस वीडियो में और अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं अपने बच्चे की मसल टोन, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी।